स्वागत है आपका अपने चैनल आधारशिला क्लासेस में। आज हम लोग का क्लास 10th के फिजिक्स का तीसरा चैप्टर का टेस्ट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। निकालिए कलम और कॉपी, आप लोग रेडी हो ही गए होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आंसर तो हम साथ में बताएंगे नहीं क्योंकि टेस्ट आपको अपनी क्षमता की जांच करनी है, अपनी क्षमता का आकलन करना है। तो इसके लिए आंसर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो सबसे पहले कॉपी और कलम के प्रयोग करके अपना उत्तर लिखें, क्वेश्चन के साथ अपना आंसर देते चलें कि पहला का कौन होगा, दूसरा कौन होगा, और लास्ट में जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अपने आंसर की जांच करें और सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कुल कितने मार्क्स प्राप्त किए, आपका कितना क्वेश्चन सही था। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, आँख के गोले के सामने की बीच वाली पारदर्शी परत को क्या कहते हैं। चैप्टर तो आप समझ ही गए हैं किस चैप्टर का है। अभी तक हम लोग का प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन यह चैप्टर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा यह होगा तीसरा चैप्टर, है ना। तो ये तीसरा चैप्टर के सारे क्वेश्चन है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मानव नेत्र की पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला कौन होता है। ऑप्शन ए है कॉर्निया, ऑप्शन बी है आइरिस, ऑप्शन सी है सिलियरी पेशिया और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, एंटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मनुष्य की आंखें वस्तु की प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर बनाती है। मनुष्य की आंखें वस्तु की प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर बनाती है। ऑप्शन आपका ए है कॉर्निया, ऑप्शन बी है परितारिका, ऑप्शन सी है पुतली और ऑप्शन डी है रेटिना यानी दृष्टि पटल पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव नेत्र के रेटिना में शंकुरूपी सेल प्रतिक्रिया दिखाते हैं। मानव नेत्र के रेटिना में शंकुरूपी सेल प्रतिक्रिया दिखाते हैं। ऑप्शन ए है प्रकाश की तीव्रता को, ऑप्शन बी है प्रकाश के वर्ण की, ऑप्शन सी है प्रकाश के अपवर्तन की और ऑप्शन डी है प्रकाश के चाल की। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है। क्वेश्चन फिर से, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। ऑप्शन ए है जरा दूर दृष्टिता, ऑप्शन बी है समंजन यानी समंजन क्षमता, ऑप्शन सी है निकट दृष्टि और ऑप्शन डी है दीर्घ दृष्टि। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य आँख के रेटिना यानी दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब। क्वेश्चन फिर से, सामान्य आँख के रेटिना यानी दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब डैश। ऑप्शन ए आभासी और सीधा होता है, ऑप्शन बी वास्तविक और सीधा होता है, ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टा होता है और ऑप्शन डी आभासी और उल्टा होता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। सामान्य नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ध्यान रखिएगा, ये आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 20 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 25 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु बताना है आपको। ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर पर, ऑप्शन बी है 30 सेंटीमीटर पर, ऑप्शन सी है अनंत पर और ऑप्शन डी है 10 सेंटीमीटर पर। चलिए
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि वाला आँख साफ साफ देख सकता है। निकट दृष्टि वाला आँख साफ साफ देख सकता है। ऑप्शन ए है निकट की वस्तुओं को, ऑप्शन बी है दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन सी है निकट तथा दूर दोनों वस्तुओं को, और ऑप्शन डी है केवल बड़ी वस्तुओं को। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि वाला नेत्र अधिक से अधिक जिस दूरी के वस्तु को स्पष्ट देख पाता है उसे कहते हैं। निकट दृष्टि वाला नेत्र अधिक से अधिक जिस दूरी के वस्तु को स्पष्ट देख पाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है निकट बिंदुओं की दूरी, ऑप्शन बी है दूर बिंदु की दूरी, ऑप्शन सी है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और ऑप्शन डी है अबिंदुकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 है, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है बाइफोकल लेंस, और ऑप्शन डी है गोलीय बेलनाकार लेंस। चलें क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन आंसर हम एक साथ नहीं करा रहे हैं आपको, आप सेट बना रहे हैं। सेट बनाने के समय साथ में आंसर नहीं देखा जाता, क्वेश्चन करने के बाद तब आपको आंसर मैच करना है कि आपका कितना सही है। इसके लिए आप कहाँ पे जाएंगे, फिर से रिपीट करते रहें। इसके लिए आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको आंसर का लिस्ट आपको मिल जाएगा, आंसर सीट। क्वेश्चन नंबर 12, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है दीर्घ दृष्टि के लिए, ऑप्शन बी है निकट दृष्टि के लिए, सी है अबिंदुकता, और डी है जरा दूर दृष्टि। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मों में होता है। निकट दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मों में होता है। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस, और ऑप्शन डी है समतलोत्तल लेंस। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि वाली आँख साफ साफ देख सकती है। दीर्घ दृष्टि वाली आँख साफ साफ देख सकती है। ऑप्शन ए है दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन बी है निकट की वस्तुओं को, ऑप्शन सी है बड़ी वस्तुओं को, और ऑप्शन डी है केवल छोटी वस्तुओं को। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि वाला नेत्र कम से कम जिस दूरी के वस्तु को देख सकता है उसे कहते हैं। फिर से क्वेश्चन देखिए, दीर्घ दृष्टि वाला नेत्र कम से कम जिस दूरी के वस्तु को देख सकता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है दूर बिंदु, ऑप्शन बी है निकट बिंदु, ऑप्शन सी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम बिंदु, और ऑप्शन डी है अबिंदुकता। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, और ऑप्शन डी है अवतल लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाया गया लेंस होता है। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाया गया लेंस होता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस, और ऑप्शन डी बाइफोकल लेंस यानी द्विफोकसी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश किरण, ऑप्शन ए है अपने पूर्व पथ पर गमन करती है, ऑप्शन बी है पूर्व पथ के समानांतर पार्श्व विस्थापन के साथ गमन करती है, ऑप्शन सी है पूर्व पथ के एक कोण पर विचलित हो जाती है, और ऑप्शन डी है प्रिज्म में प्रवेश नहीं करती है। अब चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चला जाए।
प्रिज्म में इनमें से किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? प्रिज्म में इनमें से किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? ऑप्शन ए है लाल रंग का, ऑप्शन बी है पीले रंग का, ऑप्शन सी है नीले रंग का, ऑप्शन डी है बैगनी रंग का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 है, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण यानी रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण यानी रंग होते हैं? ऑप्शन ए है 5, बी है 3, सी है 8 और डी है 7। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से किस वर्ण यानी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा? इनमें से किस वर्ण यानी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा? नीले रंग का या लाल रंग का? ऑप्शन सी है पीला रंग का और ऑप्शन डी है बैंगनी रंग का। बहुत आसान क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछने वाला भी है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पे। प्रिज्म से गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश 7 वर्णों में विभक्त हो जाती है यानी बढ़ जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? घटना को के बाद यहाँ पे कुछ कट गया है, लेकिन यही बात है कि प्रिज्म से गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश 7 वर्णों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अपवर्तन, ऑप्शन बी है परावर्तन, ऑप्शन सी समंजन और ऑप्शन डी वर्ण विक्षेपण। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने के बाद श्वेत किरण क्यों 7 रंगों में विभक्त होती है? प्रिज्म से गुजरने के बाद श्वेत किरण क्यों 7 रंगों में विभक्त होती है? ऑप्शन ए है प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाती है, ऑप्शन बी है प्रिज्म के अपने गुण के कारण, ऑप्शन सी है सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है और ऑप्शन डी है इसका कोई कारण नहीं है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। प्रिज्म में प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का क्या कारण है? प्रिज्म में प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का क्या कारण है? ऑप्शन ए है प्रकाश की आवृत्ति, ऑप्शन बी है प्रकाश की चाल में परिवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश का छितराव यानी फैलाव और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय सूक्ष्म कणों से प्रकाश के भिन्न भिन्न दिशाओं में छितराव को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय सूक्ष्म कणों से प्रकाश के भिन्न भिन्न दिशाओं में छितराव को कहते हैं। ऑप्शन ए है प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन बी है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन सी है अपवर्तन और ऑप्शन डी है विवर्तन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन है, लघु तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लघु तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन ए है सबसे कम, ऑप्शन बी है सबसे अधिक, ऑप्शन सी है न अधिक न कम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तारे टिमटिमाते हैं वायुमंडल में प्रकाश के डैश। तारे टिमटिमाते हैं वायुमंडल में प्रकाश के, ऑप्शन ए है अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी है प्रकाश में अस्थायी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी है प्रकीर्णन के कारण और ऑप्शन डी है वर्ण विक्षेपण के कारण। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 है, आकाश का नीला रंग होने का कारण है। आकाश का नीला रंग होने का कारण है ऑप्शन ए प्रकीर्णन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी है ध्रुवन और ऑप्शन डी है वर्ण विक्षेपण। यह क्वेश्चन आकाश का नीला रंग होने का कारण जो है ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पे। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है पीला और ऑप्शन डी है बैगनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है
अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। ऑप्शन ए है समंजन क्षमता, समंजय कहलाता है। बी है लेंस मोटा हो जाता है। ऑप्शन सी है लेंस पतला हो जाता है। और ऑप्शन डी है सिलियरी पेशियाँ क्या होती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 पे। किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है। ऑप्शन ए है 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी है 2.5 मीटर। ऑप्शन सी है 25 सेंटीमीटर। और ऑप्शन डी है 3 मीटर। देखिए, एक आध क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं सेट में जो रिपीट भी हो सकते हैं, उससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। हो सकता है कि एक आध रिपीट भी हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 पे। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त आप लोग पता ही होगा। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। ऑप्शन ए है 1 मिनट का। ऑप्शन बी है 2 मिनट का। ऑप्शन सी है 3 मिनट का। और ऑप्शन 4 है यानी डी ऑप्शन नंबर 4 मिनट का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। चलचित्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है, या किसकी हो गया है। चलचित्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए है समंजन का। ऑप्शन बी दृष्टि निर्बंध। ऑप्शन सी सुस्पष्ट दृश्यता की अल्पतम दूरी। और ऑप्शन डी द्विफोकस लेंस निकाय। 34 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। ऑप्शन ए है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ना। ऑप्शन बी है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घटना। ऑप्शन सी है नेत्र गोलक की लंबाई का घटना। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। अगर प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज काफ़ी बड़ा हो तो प्रकीर्णित प्रकाश। अगर प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज काफ़ी बड़ा हो तो प्रकीर्णित प्रकाश ऑप्शन ए है श्वेत होगा। ऑप्शन बी है नीला होगा। ऑप्शन सी है नारंगी होगा। ऑप्शन डी है लाल होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा। फिर से क्वेश्चन, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है कोण आर के बराबर। ऑप्शन बी है कोण आर से छोटा। ऑप्शन सी है कोण आई प्लस कोण आर के बराबर। और ऑप्शन डी है कोण आई के बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 नंबर क्वेश्चन है सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए है आभासी और सीधा। ऑप्शन बी है आभासी और उल्टा। ऑप्शन सी है वास्तविक और उल्टा। और ऑप्शन डी है वास्तविक और सीधा। 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है। विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है। ऑप्शन ए है दृक् तंत्रिकाओं द्वारा। ऑप्शन बी है मांसपेशियों द्वारा। ऑप्शन सी है कचाभ द्रव द्वारा। और ऑप्शन डी है सामान्य स्नायुओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39 पे। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है पुतली। ऑप्शन बी है नेत्रपटल। ऑप्शन सी है रेटिना। और ऑप्शन डी है परितारिका। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन है तारों का टिमटिमाना वायु माध्यम के किस गुण पर निर्भर करता है। तारों का टिमटिमाना वायु माध्यम के किस गुण पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए है ऊपर की अपेक्षा नीचे वायु का अपवर्तनांक अधिक होता है। ऑप्शन बी है नीचे से ऊपर की ओर वायु अपवर्तनांक बढ़ता है। ऑप्शन सी है वायु का अपवर्तनांक स्थिर रहता है। और ऑप्शन डी है इनमें से
कोई नहीं। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, लेकिन उसके पहले हम आप लोग को ये बता दें कि अगर सेट बनाने के बाद आपने अपना आंसर शीट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आंसर शीट निकाला और उसे करेक्शन किए, उसमें जो भी कमियां आपकी रह गई, आपको अगर 50 क्वेश्चन में अगर 30 सही है और 20 गलत है, तो अब आपको फिर से उस 20 का पुनरावृत्ति करना है कि मेरा क्यों गलत है और इसके जगह पर क्या सही है, और उसको अच्छी तरह से याद कर लेना है, तब जाकर के याद रहेगा। ऐसा नहीं कि हुआ कि 50 ठो बनाए, 30 सही हुआ, 20 गलत हुआ, फिर उसको ऐसे ही जाने दिए, कोई बात नहीं मेरा 30 सही हुआ 20 गलत हुआ, उससे कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो तुक्के पर सही हो जाते हैं, ऐसे ABC मार दिया सही हो गए, तो ऐसे क्वेश्चन को फिर से आप देखें कि मेरा अगर सही हुआ है तो क्या हमको सच में याद था, कैसे तुक्का मारे हैं, तो फिर उसको क्लियर कर ले, रिवाइज कर ले, तब वो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? ऑप्शन ए है संसालाका कोशिकाएं, ऑप्शन ए है संसलाका कोशिकाएं, ऑप्शन बी शंकु कोशिकाएं, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात संसलाका कोशिकाएं और शंकु कोशिकाएं दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, प्रिज्म द्वारा इन रंगों के विभाजन को क्या कहते हैं? सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, प्रिज्म द्वारा इन रंगों के विभाजन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अवक्षेपण, ऑप्शन बी है विक्षेपण, ऑप्शन सी है परिक्षेपण, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे, नेत्रगोलक का व्यास होता है लगभग कितना? 2.3 सेंटीमीटर है। देखिए नेत्रगोलक का व्यास आपके एग्जाम में पूछेगा, नेत्रगोलक का व्यास कितना होता है, तो लगभग ऑप्शन नंबर ए में है 2.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में है 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में है 3.5 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी में है 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है, ऑप्शन ए में कॉर्निया, ऑप्शन बी में रेटिना, ऑप्शन सी में पुतली, और ऑप्शन डी में आइरिस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश के गुजरने पर पर्दे पर 7 रंग देखे जाते हैं क्योंकि प्रिज्म से, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश के गुजरने पर पर्दे पर 7 रंग देखे जाते हैं क्योंकि, ऑप्शन ए है प्रिज्म 7 रंगों से निर्मित है, बी है सूर्य के प्रकाश में कोई रंग नहीं है, ऑप्शन सी है सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 नंबर क्वेश्चन है, कभी कभी कुछ व्यक्तियों के क्रिस्टलीय लेंस दूधिया एवं धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? कभी कभी कुछ व्यक्तियों के क्रिस्टलीय लेंस दूधिया एवं धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मोतियाबिंद, ऑप्शन बी अंधापन, ऑप्शन सी आँख की बीमारी, और ऑप्शन डी दीर्घ दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, ऑप्शन ए है पुतली द्वारा, ऑप्शन बी है दृष्टिपटल द्वारा, ऑप्शन सी है पक्षमाभी द्वारा, और ऑप्शन डी है परितारिका द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 नंबर क्वेश्चन है, प्रकिरणित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है? प्रकिरणित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है प्रकीर्णन करने वाले कणों के स्वभाव पर, ऑप्शन बी है प्रकीर्णन करने वाले कणों के रासायनिक गुण पर, ऑप्शन सी है प्रकीर्णन करने वाले कणों के भौतिक गुण पर, और ऑप्शन डी है प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके पहले हम बता दें कि हम लोग के चैप्टर 3 का एक कंप्लीट ऑब्जेक्टिव अभी नहीं हो रहा है,
ये इसका पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 में हम इसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे, यानी जब पार्ट 1 और पार्ट 2 का फुल अध्ययन कर लीजिएगा तब इस चैप्टर से कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमारे पहले सेट में 50 क्वेश्चन होंगे इसके, और दूसरे सेट में 40 के आसपास क्वेश्चन होंगे। तो चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी प्रिज्म से अपवर्तित प्रकाश किरणें ऑप्शन ए है प्रिज्म के आधार के समानांतर होती है, ऑप्शन बी है पार्श्व पृष्ठों के समानांतर होती है, ऑप्शन सी है अभिलंब से दूर चली जाती है, और ऑप्शन डी है अभिलंब से 90 डिग्री पर झुक जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। ऑप्शन ए है गोलाकार, ऑप्शन बी है अंडाकार। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी और डी कट गया है, तो हम आपको बता दे रहे हैं ऑप्शन सी होगा इसका, कॉपी पर नोट कर सकते हैं। ऑप्शन सी होगा चिपटा और ऑप्शन डी होगा घनाकार। फिर से सुन लीजिए, ऑप्शन ए गोलाकार, बी अंडाकार, सी चिपटा और डी घनाकार। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि 50 क्वेश्चन आप लोग बहुत शानदार तरीके से बनाएंगे और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाकर अपने आंसर की जांच करेंगे और तब कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे कि आपने 50 में कुल कितना क्वेश्चन सही किया। यह था इसका पार्ट 1, और फिर मिलेंगे इसके बाद पार्ट 2 में। लेकिन चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में इन सारे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करते रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।